हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डॉबर्नियर ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा था, जहां इन दोनों साइंटिस्ट ने, न्यूलैंड और डॉबर्नियर ने, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की थी, ग्रुप करने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, लेकिन हमने देखा था उनके कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो रहा था सारे एलिमेंट्स को पढ़ना, तो इसीलिए मेंडलीव के अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट थे। जब रिजेक्शन हुआ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, उसके बाद कई साइंटिस्ट ने कंटिन्यू किया टू सर्च अ पैटर्न जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को उनके एटॉमिक मासेस से लिंक कर सके। तो जो नेक्स्ट आई थी हमारी जो टेबल आई थी वो थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनकी स्टडीज ने, इनके ग्रुपिंग ने हेल्प किया था एलिमेंट्स को स्टडी करने में। जो मेन क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का वो जाता है मेंडलीव को। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे। ही वॉज अ रशियन केमिस्ट। मेन जो हमारा क्रेडिट जाएगा वो इनको जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जो कि क्या थी, एटॉमिक मास। तो उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर वहाँ पर अरेंज किया था, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन्होंने इन दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था, प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, अब ही एग्जामिन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एटॉमिक मास और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है एटॉमिक मास का चेंज होने पर। ठीक है, अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किया उन कंपाउंड्स पे जो कि एलिमेंट्स ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इन्हीं दोनों को क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, तो रीज़न ये है कि ये दोनों बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और इसके साथ साथ ये कंपाउंड बनाते हैं विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स जो कि एक एलिमेंट से बनते हैं, इसको एक बेसिक प्रॉपर्टी रखा गया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनेंगे वो हाइड्राइड्स, और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनेंगे वो ऑक्साइड। सो ये जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया था फॉर क्लासिफिकेशन बाय मेंडल। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्योंकि 63 एलिमेंट्स नोन थे तो 63 कार्ड्स ले लिए। ठीक, इन्होंने 63 कार्ड्स लिए, हर कार्ड पे उन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी। लिखने के बाद उसको सॉर्ट किया उन्होंने, इन सारे एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको वो पिन करते गए वॉल पर। ठीक है, ही ऑब्जर्व कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स थे वो एक पीरियोडिक टेबल में प्लेस हो गए थे और वो मोस्टली उनके एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो जो भी अरेंजमेंट रहा होगा उसमें जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा था। ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल में अरेंज हो गया था। इट वॉज ऑब्जर्व कि पीरियोडिक रिकरेंस हो रहा था एलिमेंट्स का। जैसे मान लो ये एलिमेंट है तो पीरियोडिक कुछ पर्टिकुलर के बाद दोबारा जो एलिमेंट आएगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी इससे। ठीक है, ये चीज भी ऑब्जर्व की गई थी किसमें, पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि थोड़ा सा न्यूलैंड ने भी बताया था। जैसे उन्होंने क्या कहा था, ऑक्टेव्स जैसे होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा, वापस से सा आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी सिमिलर थी, सेम चीज इन्होंने भी बताई थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव, इस बेसिस पर बेसिकली तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ बताया। पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, पीरियोडिक लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वो पीरियोडिक फंक्शन है जो कि एक पीरियड के बाद सिमिलर होती होंगी, दो एलिमेंट्स में सेम हो सकती हैं, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको एक बारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाकर दिखाती हूँ। मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने जो अरेंज किया था उसमें जितने भी वर्टिकल कॉलम्स थे उनको कहते हैं ग्रुप्स, और जितने भी हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये सब है ग्रुप्स। ये पहला मतलब वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 8 ग्रुप्स हैं। पीरियड्स कितने हैं, ये पीरियड्स हॉरिजॉन्टल वाले हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज तो 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पर इनको केमिकल प्रॉपर्टी हो गई इनकी, जिसके बेसिस पर इन्होंने यहाँ पर इसको अरेंज किया है। ठीक है, अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग है। मासेस जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, सो ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जो कि मेंडलीव ने सजेस्ट की थी, क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को इस तरह से। ठीक, तो मेंडलीव के कुछ अचीवमेंट्स थे। तो जब पीरियोडिक टेबल डेवलप की थी ना, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां मेंडलीव को एक एलिमेंट प्लेस करना पड़ा जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है बिफोर एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कम है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, जहां पर आपको दिखेगा कि एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बावजूद उसको पहले रखा गया है। ठीक है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। एक बार ये टेबल देख लीजिए ध्यान से कि आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा है जहां पर एटॉमिक मास ज़्यादा वाला एलिमेंट पहले रखा गया हो। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट? ये देखिए, ये और ये एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट्स हैं जहां पर इसका एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास से ज़्यादा है, फिर भी इसको पहले रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, सीक्वेंस को बेसिकली एलिमेंट्स की इन्वर्ट भी कर दिया ना, ताकि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो सब साथ में आ जाए, ग्रुप साथ में हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक और एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आपको, कोबाल्ट का है। ठीक है, जो कोबाल्ट है उसको निकल से पहले रखा हुआ है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, निकल का है 58.71, ये ज़्यादा है बट फिर भी इसको पहले रखा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज। ठीक, दूसरा क्या था, जो मेंडल था उन्होंने काफ़ी खाली स्पेसेस छोड़े हुए थे, राइट। तो ये उसने इस चीज़ को एज डिफेक्ट नहीं लिया, उसने ये बताया, उसने बोल्डली ये चीज़ प्रिडिक्ट की कि कुछ एलिमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, उन्होंने उनको नाम तो दिया था, एक संस्कृत न्यूमेरल दे दिया था, एका। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, प्रीसीडिंग एलिमेंट के नाम में एका लगा दिया था। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, ये बाद में डिस्कवर हुए हैं। तो जो स्कैंडियम है, जो गैलियम है और जो जर्मेनियम है, इनके जो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स हैं उसके नाम के आगे एका लगा दिया था। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम क्या हो जाएगा, एका बोरॉन। ठीक है, सो स्कैंडियम इज एका बोरॉन। ठीक, गैलियम इज एका एल्यूमिनियम। गैलियम इज एका एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड जर्मेनियम इज एका सिलिकॉन। जर्मेनियम इज एका सिलिकॉन। ये क्लियर हो गया आपको। सो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक संस्कृत न्यूमेरल एका उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट के नाम के आगे लगा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज उससे सिमिलर थी। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एका एल्यूमिनियम मेंडल ने प्रेडिक्ट किया था, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, और जो गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ था, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो थी वो बहुत ही सेम थी। ठीक है, मैं दिखाऊं आपको। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक
मास की उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि एक का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 68 होगा। बाद में जब गैलियम डिस्कवर हुआ था तो वो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली, उसका जो एटॉमिक मास था वो अप्रॉक्सीमेटली एक का एल्यूमिनियम के जितना ही था। अब जब ये ऑक्साइड बनाते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, जो एक का एल्यूमिनियम है वो बनाता था ऑक्साइड में ये फॉर्मूला, सेम वे गैलियम का भी यही फॉर्मूला निकला। अगर क्लोराइड भी बनाता था वो एलिमेंट तो उन्होंने कहा था कि वो ECl3 बनाएगा, तो गैलियम का भी वही सेम निकला था, GaCl3। ठीक है, सो ये बेसिकली एक कन्विंसिंग एविडेंस था कि हाँ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कितना करेक्ट है और कितना यूजफुल है। अब जो सक्सेस थी वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि जो केमिस्ट थे वो पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट तो कर ही रहे थे, साथ साथ मेंडलीव को ओरिजिनेटर समझने लगे थे उस कॉन्सेप्ट का जिस पर वो बेस्ड था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो पहले नाम लिया गया है बट उस तरह टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट है और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में मिलते हैं। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एक स्ट्रेंथ क्या थी कि जब ये गैसेस डिस्कवर हुई थी इनको नए ग्रुप में आराम से अरेंज कर दिया था और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो अफेक्ट नहीं हुआ था। सो ये सब थी कुछ अचीवमेंट्स किसकी, मेंडलीव की। अब हम देखेंगे कुछ लिमिटेशंस, कमियां भी तो थी ना कुछ मेंडलीव की जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, तो वो लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। देखिए लिमिटेशन क्या है मेंडलीव की, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कहीं ना कहीं एल्कली मेटल से रिजेंबल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, तो सोडियम का एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट सिमिलर माना जाता है। ठीक है, अब क्या है, रिजेंबल करता है। अब एल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी कंबाइन करता है हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ और कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है, NaNaCl बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है H2O, Na2O बनाता है, ये H2S बनाता है, ये Na2S बनाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई ना इसकी। ठीक है, अब हेलोजेंस की तरह हाइड्रोजन जो है वो भी डायटॉमिक रहता है, जैसे H2, जैसे हेलोजन Cl2 रहता है, Br2 रहता है, इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना, तो हाइड्रोजन भी डायटॉमिक में रहता है। और हाइड्रोजन हमें पता है मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स बना लेता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। सो बेसिकली हाइड्रोजन के लिए कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी पीरियोडिक टेबल में। ये सबसे पहली लिमिटेशन थी कि हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं हुई थी टेबल में। दूसरा था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पता है आपको क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं, आइसोटोप्स एक एलिमेंट के होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं लेकिन एटॉमिक मासेस अलग होता है। ठीक है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ के लिए आइसोटोप्स ने एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज किया था। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या है दूसरी चीज, जो एटॉमिक मासेस थे वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे। ठीक, तो ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि दो एलिमेंट्स के बीच और कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम हैवियर एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी कि इन दोनों के बीच में कितने नए एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोबाल्ट और निकल का, मैं नहीं बता सकती कि इन दोनों के बीच कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा या नहीं होगा। ठीक, तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गई है। अगर आपको कुछ भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।